जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल कानून की शुरुआत में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि बिहार में इस समय ज़मीन सर्वे चल रहा है। तो उसी के उपरांत में एक टेक्स्ट जारी हुआ है कि नीतीश कुमार ने जैसे कि बताया कि ये कब तक बंद रहेगा और कब चालू होगा ना, इसी में एक चर्चा करेंगे हम। तो बिहार सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है कि बिहार भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया 21 फरवरी तक बंद रहेगी। यह निर्णय तकनीकी कारणों और सर्वेक्षण से संबंधित कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए लिया गया है। भूमि सर्वेक्षण प्रक्रिया का उद्देश्य राज्य में जमीन से जुड़े विवादों को सुलझाना और डिजिटल रिकॉर्ड को बेहतर बनाना। इस प्रक्रिया के दौरान भूमि पोर्टल भी 21 फरवरी तक अस्थायी रूप से बंद रहेगा। इस लेख में हम आपको इस विषय में जुड़ी सभी जानकारी देंगे, जैसे कि सर्वे क्यों रोका गया है, इसका उद्देश्य क्या है और इससे आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए आइए जानते हैं जैसे कि बिहार भूमि सर्वेक्षण क्या है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार भूमि सर्वेक्षण एक राज्य यानी सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य राज्य में जमीन के मालिकाना हक और रिकॉर्ड को स्पष्ट करना। यह प्रक्रिया आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके की जाती है ताकि जमीन के नक्शे और रिकॉर्ड्स को डिजिटल रूप में संरक्षित किया जा सके। की मुख्य जानकारी हम छोटे से टेबल में समझेंगे इसकी पूरी जानकारी। तो चलिए हम बात करते हैं जैसे कि विवरण हमारा है। योजना का अगर नाम देखा जाए तो बिहार भूमि सर्वेक्षण है ना, बिहार भूमि सर्वेक्षण। पोर्टल का नाम देखा जाए तो बिहार भूमि पोर्टल है। अगर अस्थाई बंदी की तारीख तो 21 फरवरी 2024 तक किसी प्रकार की कोई सर्वे नहीं होगा बिहार में ज़मीन का, उसका बंद रहेगा 21 फरवरी 2024 तक। उद्देश्य क्या है? ज़मीन विवादों का समाधान और डिजिटल रिकॉर्ड। ठीक है। लाभार्थी कौन कौन से लोग रहेंगे? इसमें बिहार में नागरिक हैं, यानी बिहार में रहने वाला प्रत्येक नागरिक लाभार्थी होगा। प्रबंधन विभाग अगर देखा जाए तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है। तकनीकी की बात करें तो यहाँ पर आधुनिक डिजिटल तकनीकी है। क्यों बंद रहेगा बिहार भूमि पोर्टल? क्योंकि बात करते हैं इसमें आगे क्यों बंद रहेगा बिहार भूमि पोर्टल। ठीक है। बिहार भूमि पोर्टल को 21 फरवरी तक अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, है ना, क्या मुख्य कारण है? चलिए हम बात करते हैं इस तकनीकी टेक्स्ट में। ठीक है। यानी तकनीकी सुधार देखा जाए तो पोर्टल पर तकनीकी समस्याओं को हल करने के लिए इससे कुछ समय के लिए बंद किया गया है। यानी कोई समस्या आ गई जिसके कारण ये बंद किया गया। डेटा अपडेट, सर्वेक्षण डेटा को अपडेट और सत्यापित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। सर्वर अपग्रेड, यानी कि जैसे कि आप किसी प्रकार की कोई फॉर्म या रिकॉर्ड्स जाते हो अपडेट कराने तो उसमें देखते हो कि सर्वर अपडेट करना पड़ता है, या कोई ऐप्स डाउनलोड करते हो मोबाइल में तो उसे अपडेट करना पड़ता है। तो यही सब पोर्टल में गतिविधियाँ आ जाती हैं जिनके कारण उसको भी अपडेट करना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं सुरक्षा उपाय क्या है। डेटा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू किया जा रहा है। बिहार भूमि सर्वेक्षण का उद्देश्य, अगर उद्देश्य की बात करें कि बिहार भूमि सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य राज्य में जमीन से जुड़े विवादों को सुलझाना और पारदर्शिता लाना। इसके अलावा इस योजना के प्रमुख उद्देश्यों का शामिल है जैसे कि जमीन की माप, है ना, सीमांकन, हर प्लाट की सही माप और सीमांकन सुनिश्चित करना। डिजिटल रिकॉर्ड जो है हमारा, सभी ज़मीनों को डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना ताकि भविष्य में किसी प्रकार का कोई वाद विवाद न उत्पन्न हो। डिजिटल रिकॉर्ड इसलिए रखा जाता है क्योंकि अगर इन फ्यूचर मान लीजिए कोई हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो डिजिटल रिकॉर्ड में रहेगी, जिसके कारण कोई हमारा इन फ्यूचर वाद विवाद उत्पन्न नहीं होगा। इसी कारण वो डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाता है। पारदर्शिता क्या है? जमीन खरीद फरोख्त में पारदर्शिता लाना। सरकारी योजनाओं का लाभ, सही मालिकाना हक तय करके लोगों को सरकारी योजना का लाभ पहुंचाना जाना चाहिए। यानी कि सरकारी योजना का लाभ कैसे मिलेगा? अगर आप ज़मीन के आप पूरे हकदार मालिक हैं, यानी कि आपकी ज़मीन है, रजिस्ट्री दाखिल खारिज हुआ है, तो आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने वाला है। भाई मेरे दोस्त, बिहार भूमि सर्वेक्षण से जनता को होने वाले लाभ क्या हैं? तो चलिए बात करते हैं। लाभ क्या है? ज़मीन विवादों में कमी आएगी, यानी कि जो विवाद हो रहे थे ज़मीन के लेकर उसमें कोई प्रकार का विवाद नहीं उत्पन्न होगा। जमीन खरीदने और बेचने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी और सरकारी योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचेगा। ठीक है। सभी रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध होंगे जिससे समय की बचत होगी और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। 21 फरवरी तक पोर्टल बंद होने से आम जनता पर प्रभाव, अगर देखा जाए अगर 21 फरवरी तक ये बंद रहता तो आम जनता पर प्रभाव क्या पड़ने वाला है? सर्वेक्षण का रुकावट, जिन लोगों की ज़मीन का सर्वे अभी चल रहा था उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अबे बिल्कुल से यार, थोड़ा सा इंतजार कर लो, क्या दिक्कत है? डिजिटल सेवाएं बंदित, यानी कि पोर्टल पर उपलब्ध सेवाएं जैसे कि करते हैं बिहार भूमि सर्वेक्षण प्रक्रिया क्या है इसकी? अगर देखा जाए प्रक्रिया की बात करें तो जमीन की माप, आधुनिक उपकरणों द्वारा जमीन की माप ली जा सकती है। डाटा संग्रहण, जमीन मालिकों के संबंधित जानकारी इकट्ठा की जा सकती है। रिकॉर्ड
अगर डिजिटल रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ पर सभी डेटा को डिजिटल रिकॉर्ड में स्टोर किया जाएगा। सत्यापन की बात करें, रिकॉर्ड्स को सत्यापित किया जाएगा ताकि किसी प्रकार का कोई त्रुटि ना हो। फाइल रिपोर्ट, अंतिम रिपोर्ट तैयार करके उसे ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। बिहार भूमि सर्वे क्यों जरूरी है? जरूरी क्यों है, चलिए बात करते हैं ना। गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों को उनकी ज़मीन पर अधिकार मिलेगा। जो मतलब मिडिल क्लास और निम्न श्रेणी के लोग होते हैं उनको ज़मीन पर कोई अन्य पर्सन कब्जा कर लेता तो वो बराबर हकदार नहीं ले पाते, यानी कि उनसे फाइट नहीं कर पाते। इसके लिए यह बहुत ही योगदान और लाभकारी होने वाला है। सरकारी योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन होगा। ठीक है, सरकार राज्य को यानी राज्य सरकार को राजस्व संग्रहण में मदद मिलेगी। दोस्तों यही इतनी बात है, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।